इस समय एक बड़ा बयान आया है और यह बड़ा बयान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। यह कहा कि महिला की सुरक्षा पर बोलना भी अब अपराध हो गया है। बंगाल में अपराधियों और बलात्कारियों का सम्मान हो रहा है। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर और ममता सरकार पर निशाना साधा। कोलकाता की तस्वीरें गुस्सा दिलाती हैं। यह कहना है जेपी नड्डा, यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा का पुलिस की बर्बरता गुस्सा दिलाती है। यह कहना है जेपी नड्डा का। जिस तरह की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, लाठीचार्ज के साथ साथ आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वो भी कब? जब छात्र महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। अच्छा, शुवेंदु अधिकारी ने भी इस पर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा और सीधे तौर पर सरकार और तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए। अरे पूरा प्रदेश में 50-60 हजार पुलिस लोग आज फील्ड में उतरा। यहाँ 6000 पुलिस कलकत्ता पुलिस का, वहाँ 7 से 8 हजार पुलिस। एके नामाओ What is going on? I'll move to the Howrah. और एक बार फिर आपको अनुपम मिश्र के पास लिए चलते हैं। अनुपम, जेपी नड्डा बार बार निशाना साध रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर निशाना यह बोलकर साध रही है कि मुद्दा तो महिला सुरक्षा को लेकर है, इसमें तो सभी को एक मंच होना चाहिए और यहां छात्रों पर पुलिस की बर्बरता गुस्सा दिलाती है। किस तरह से इसको देखा जाए? कोरी राजनीति या ममता सरकार असल में अब बैकफुट पर है चौतरफा हमले के बाद? देखिए, एक बात तो साफ है कि ममता बनर्जी के 13 वर्ष के शासनकाल में इस तरह का स्वतःस्फूर्त आंदोलन, क्योंकि 14 तारीख की रात अगर हम देखें गौरव, तो जो नाइट टू रिक्लेम, जो रात में महिलाएं निकली लाखों की संख्या में, वो स्वतःस्फूर्त था, अपने आप था, बिना किसी राजनीतिक फ्लैग के वो सड़कों पर आई थी। तो और उसके बाद भी लगातार आंदोलन हो रहे हैं और ये काफी दिन हो गए हैं। 9 अगस्त के बाद आज लगभग महीना खत्म होने जा रहा है, ऐसे में आंदोलन थम नहीं रहा है। तो और इसमें राजनीतिक पार्टियां तो हैं, लेकिन गैर राजनीतिक लोग भी इसमें शामिल हैं। हमने देखा कि मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के फुटबॉल समर्थक वो भी सड़कों पर उतरे। वो किसी राजनीतिक बैनर तले नहीं उतरे थे, लगातार सड़कों पर भारी बारिश में उन्होंने प्रदर्शन किया। तो इस तरह का स्वतःस्फूर्त प्रदर्शन ममता बनर्जी के 13 साल के करियर में ममता बनर्जी ने नहीं देखा है। ममता बनर्जी ने भले ही बहुत कुछ देखा है, बहुत आंदोलन देखा है, लेकिन ये पूरी तरह से राजनीतिक नहीं है। राजनीति तो इसमें शामिल है और राजनीतिक घमासान भी मचा हुआ है, लेकिन इसमें आम लोगों की संवेदनाएं, आम लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, जो ममता बनर्जी को बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर रही हैं। खास तौर पर जो अर्बन जो वोट बैंक ममता बनर्जी का रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी अगर टीएमसी को हम देखें तो टीएमसी का जो वोट बैंक रहा है वो हमेशा से शहर केंद्रित रहा है। कोलकाता और उसके आसपास टीएमसी का गढ़ रहा है। पिछले कई सालों में भाजपा यहाँ पर इनरोड नहीं कर पाई है। तो ऐसे में ये इस विरोध प्रदर्शन में जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो शहर के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। तो ये चीज सोचने पर मजबूर कर रही है ममता बनर्जी को कि आखिर क्या हुआ है, और वो थोड़ी बहुत तो बैकफुट में है ही। प्रश्न तो ये भी उठ रहा है कि जिस पर बलात्कार का आरोप है वो पुलिस की मोटरसाइकिल, वो भी जो कमिश्नर पुलिस के नाम पर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल है, उस पर क्यों घूम रहा था। और जिस तरह से बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंदा बोस का बयान आया कि डेमोक्रेसी और डिसेंट, इसको चुप नहीं कराना चाहिए। जिस तरह से पुलिस का लाठीचार्ज हो रहा है, उस पर क्या सरकार का बचाव है कि पुलिस की मोटरसाइकिल पर कैसे था आरोपी? देखिए, आरोपी संजय रॉय सिविक वॉलेंटियर था, जो पुलिस के अंतर्गत ही आता है। पुलिस के जो कार्य होते हैं, पुलिस की सहायता के लिए ये विंग बनाई गई है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे सिविक वॉलंटियर्स हैं जिनके पास जो बाइक है वो उसमें उन पर केपी यानी कोलकाता पुलिस लिखा रहता है। तो इसी वजह से संजय रॉय के पास भी कोलकाता पुलिस का जो मार्क होता है, टैग होता है, वो लिखी हुई बाइक थी, क्योंकि वो उसी फोर्स का ही एक हिस्सा कह सकते हैं हम कि वो सिविक वॉलंटियर था। और इसी तरह का आरोप घिरती जा रही है ममता बनर्जी और इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर।